हरियाणा राज्य का एक ऐसा जिला जहां हर घर में सेना का एक जवान रहता है जो अपने देश सेवा के लिए पहचाना जाता है। लगभग 5,800 रिटायर्ड सेना के जवान और वर्तमान में 25,000 जवान देश सेवा में समर्पित हैं। जहां सैकड़ों जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देश सेवा में कुर्बान कर दी। जिस मिट्टी में देशभक्ति की सुगंध हो और हर दिल में देशभक्ति का जज्बा 1989 को महेंद्रगढ़ जिले से अलग हो अपने अस्तित्व की पहचान कराता जिला रेवाड़ी हरियाणा और सेना का गौरव। इतिहास गवाह है कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले की इस पावन मिट्टी ने हमेशा देश को रक्षक दी है। इसी वीरों की भूमि रेवाड़ी से एक ऐसा नायक निकल कर आया जिसने तरक्की का संकल्प उठाया, जिसने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हों तो रेवाड़ी का बेटा सिर्फ सरहदें नहीं, सफलता के आसमान को भी फतेह कर सकता है। इसी रेवाड़ी शहर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊर्जावान युवा लीडर, सेफ शॉप के डायमंड शिप अचीवर, संजीव कुमार। रेवाड़ी जिले का बहुत ही खूबसूरत गांव धवाना, यही निवास स्थान है श्री दयानंद जी का, जो अपनी पत्नी श्रीमती प्रेमलता और 3 बच्चों के साथ यहीं रहते। इन्हीं के घर में 23 अक्टूबर 1984 को मिस्टर संजीव कुमार का जन्म हुआ। 3 भाई बहनों का छोटा सा परिवार। पिता आर्मी में थे तो हिम्मत और अच्छे संस्कार जिनकी उंगली पकड़कर संजीव की शिक्षा की शुरुआत हुई। गवर्नमेंट स्कूल धवाना से 1ली से 10वीं तक की परीक्षा पास की, लेकिन संजीव का मन पढ़ाई में नहीं लगता। पर एक सपना जो संजीव के मन में था, अपने पिता की तरह इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। 17 साल की उम्र जब इस सपने की शुरुआत हुई, पर पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन पढ़ना जरूरी था, तो 11वीं की शिक्षा सीनियर सेकेंडरी जैनाबाद स्कूल से पास की। पढ़ाई के साथ वॉलीबॉल खेलते, जिसने उनकी उम्मीदों को कायम रखा। स्कूल और स्टेट लेवल पर अपनी अचीवमेंट किए। जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुंड, जहां से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। एक सपना जो उनके साथ चल रहा था, भारतीय सेना में भर्ती होना। भर्तियां देखी और हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती हो गए। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन हरियाणा सरकार ने भर्ती को रद्द कर दिया और लगभग 3500 बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया। पूरा परिवार सदमे में था, पर संजीव के मन में उथल पुथल थी। भविष्य अंधकार में दिख रहा था, लेकिन संजीव के इरादे बुलंद थे, इसलिए फिर से प्रयास करने का मन बनाया। अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था कि एक दिन दोबारा सक्सेस जरूर होकर दिखाना है, पर बार बार असफलता हाथ आती। लगभग 99 बार असफलता मिली, पर हर बार संजीव और बेहतर होकर, मजबूत होकर निकलते चले गए। अपनी असफलता से सीखते। पिता संजीव की उम्र और मेहनत को देखते। 14/6/2008 जब मधु यादव ने संजीव की देहरी को पूजा तो मानो अपने साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लाई थी।
मधु यादव की किस्मत और संजीव जी की मेहनत रंग लाई। 2009 में संजीव जी का चयन दिल्ली पुलिस में हो गया। अब सुकून था अपनी मेहनत से सफलता मिलने का। माता पिता और भगवान के आशीर्वाद से 2010 में एक बेटी जयश्री के पिता बने तो सौभाग्यशाली हो गए। इसके बाद 2012 में बेटे विक्रांत यादव के पिता बने संजीव। अब परिवार पूरा था। नौकरी, वॉलीबॉल, यही जीवन में चल रहा था। जीवन के 11 साल कब गुजरे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन पुराने दोस्त सुदेश कुमार जी से मुलाकात हुई, जो बचपन में उनके साथ पढ़ा करते थे। तो बचपन की यादें ताजा हो गई। वो साथ दोबारा बुलाने आया था। यही सोचकर सुदेश जी ने सेफ शॉप का प्लान दिखाया। तो बिना सोचे समझे संजीव ने पत्नी मधु के नाम से बिजनेस की शुरुआत की। संजीव जी अब सुदेश जी के साथ लोगों से मिलते और प्लान देना सीखते, पर कुछ लोग सेफ शॉप और संजीव जी को नकार देते। इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे। आगाज हो चुका है रन का, अंजाम की चिंता कौन करे। विश्वास लक्ष्य पर है अपना, संधान की चिंता कौन करे। आगाज हो चुका है रन का, अंजाम की चिंता कौन करे। विश्वास लक्ष्य पर है अपना, संधान की चिंता कौन करे। कंकरीली राहों को अपने छालों से कुचल कर रख देंगे, इतिहास बदल 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 कर रख देंगे। जो हंसते हैं उन्हें हंसने दो, जो कसते ताने कसने दो। हम जाल लक्ष्य का फैलाए, बस एक सफलता फंसने दो। तब दिशा ट्रेनिंग लेने का मन बनाया। जहां सेफ शॉप के विजन को समझा तो लग गए जी तोड़ मेहनत करने कि यहां पर कम समय में सफलता को पाया जा सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जा सकता है। हौसलों से बढ़कर कोई दीवार नहीं, जुनून से जलता है हर अंधकार नहीं। कदम बढ़ा तू रुकना नहीं, तेरे इरादों की कीमत कम नहीं। जीत का जुनून है, हार का सवाल नहीं। आंधियों के आगे भी रुकना है हाल नहीं। दिल से पुकारे ये सपना तेरा। तभी दौर आया कोविड और लॉकडाउन का, जिसने टीम और दुनिया की गति को रोक दिया। जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया और वक्त ने मुंह फेर लिया। जो दोस्त बोलते थे तेरे लिए खून दे दूंगा, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। तब संजीव अंदर से टूट ही गए थे, हार गए थे और अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि अब लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसी दौरान सुदेश कुमार सर देवदूत बनकर उनके साथ खड़े रहे, जिन्होंने संजीव को अंदर से जगाया, उन्हें उठाया और कहा, आप इतिहास रचने आए हैं। आप शेर हो और शेर कभी हार नहीं मानता। मैं तेरे साथ हूं, देखना एक दिन डायमंड जरूर बनोगे। और संजीव के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हुई और नई उम्मीदों ने जन्म लिया। अपनी टीम के साथ काम करना जारी रखा। वो मोबाइल के माध्यम से सीखना और टीम को लीड करते रहे। यही डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी सेफ शॉप में उनकी सफलता का राज बन गया, जिसने संजीव जी की टीम को विस्तारित किया।
टारगेट अचीव हुए और इसी टीम ने पैसा, विदेश यात्राएं संजीव जी को अचीव करवाए। एक समृद्ध, सुखद और सफलता के मालिक, अपनी टीम के बेहतरीन लीडर, डायमंड शिप अचीवर संजीव कुमार। शुक्रिया श्रीमान अमित कुमार राठी सर, शुक्रिया श्रीमान सुधीर चौधरी सर, शुक्रिया श्रीमान हरि नारायण चौधरी सर, शुक्रिया टीम, शुक्रिया सीफ शॉप। लहरों से लड़ना यही है सफर, तूफानों को चीर दूं हो चाहे असर, मेरे हौसले का आकाश है बड़ा, कदम कदम पर है सपना खड़ा। झुकना नहीं, बिजलियों से भी तेज मेरा जुनूं, अंधेरे में चमकता मेरे सपनों का खून, जितनी भी ऊंचाई हो सामने खड़ी, मेहनत से मेरी हर दीवार गिरी। आसमां मेरा है, धरती मेरी, सपनों की चमकती